हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम। एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज मैं बताऊंगी कि आपका 2025 कैसा जाएगा बेस्ड ऑन योर पर्सनल ईयर नंबर। जो पर्सनल ईयर नंबर होता है, ये हमारे लिए एक साल कैसा जाएगा पर्सनली वो हमें बताता है। इसकी एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है जो कि आप ऐसे मतलब मेंटली कर सकते हो। अपना पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपने बस अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 26/12/1996। 1996 जो कि ईयर ऑफ बर्थ है आपका, उसको हटा के आपने 2025 लिखना है, विच इज ईयर यू आर कैलकुलेटिंग योर पर्सनल ईयर नंबर फॉर। देन आपने सारे डिजिट्स को एड अप करना है। 2 + 6 + 1 + 2 + 2 + 0 + 2 + 5, which in this case is summing up to 20, which is ultimately number 2। ऐसे ही आपने एक सिंगल डिजिट निकालना है रेंजिंग फ्रॉम 1 to 9। पर्सनल ईयर नंबर्स ऑलवेज लाई फ्रॉम 1 to 9, जो कि हमारी लाइफ में 9 ईयर्स के एपिसाइकल्स होते हैं, 9 ईयर्स के साइकिल्स होते हैं। तो इस वजह से 9 तक ही रहेगा। अगर डबल डिजिट आ रहा है तो आपको उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Once you have found your personal year number, just click on the timestamp in the description box below and forward your video. तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 आया है, इट इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। सो जस्ट मतलब खुश हो जाओ, आप पहले ही खुश हो जाओ, क्योंकि 1 नंबर होता है किसी चीज़ की शुरुआत का। हमारी जो काउंटिंग होती है, नंबर काउंटिंग होती है, वो नंबर 1 से शुरू होती है हमेशा। ऑलवेज लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नंबर 1। हर चीज़ 1 से शुरू होती है। ऐसे ही एक नई साइकिल जब शुरू होती है तो वो पर्सनल ईयर नंबर 1 से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी पिछले साल एक साइकिल कंप्लीट करी है और अब आप आए हैं एकदम एक फ्रेश न्यू साइकिल में विद अ न्यू एनर्जी ऑल अराउंड यू। तो इस वजह से आप 2025 में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे विच आर ऑल वेरी न्यू टू यू। ऐसा हो सकता है कि आप कोई नई जगह शिफ्ट करो, ऐसा हो सकता है कि आप एक नई लाइफ शुरू करो, एक न्यू मैरिड लाइफ, अ न्यू जॉब, अ न्यू प्लेस यू आर शिफ्टिंग टू। ये जो भी न्यू है ना, ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, बिकॉज 1 नंबर इज पॉजिटिव। इट इज़ लाइक the best for you now lies ahead. It is so much better than what was in the last cycle. एक वाइब्रेशन इंक्रीज दिखाता है पर्सनल ईयर नंबर 1, जिसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशन चीज़ें अट्रैक्ट भी करोगे। आप हो सकता है कोई नए लोग भी अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में विद हाई वाइब्रेशन लाइक योर्स, विद द न्यू वाइब्रेशन दैट यू हैव। आप जो पीछे छोड़ आए हो वो अब पीछे रह चुका है, उसको भूल जाओ। अब आगे देखना है आपने बस, क्योंकि आगे एक नई शुरुआत रखी है आपके लिए। काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है कुछ नया काम शुरू करने का। हो सकता है आपके दिमाग में अभी से ख्याल आ रहा हो कुछ नया शुरू करना है, कुछ नया शुरू करना है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर कोई आइडिया आता है आपके दिमाग में कुछ नया करने का, तो उसको लाइटली मत लेना। ये साल एक्शन लेने के लिए बहुत अच्छा है, वेस्ट मत करना इस साल को। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस साल में। तो अगर कोई आइडिया आता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा इसकी साल की एनर्जी भी काफ़ी फास्ट है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे पेस पे आगे मूव करेंगी। जो भी हो अपनी ओरिजिनलिटी को बाहर लेकर आओ। अब जब आप इतना ग्रो कर चुके हो, जैसे लास्ट साइकिल में आपने कितना ग्रो किया, कितना आपने अपने आप को मेंड किया, ट्रांसफॉर्म हुए हो, एंड नाउ यू आर दिस वेरी गुड वर्जन ऑफ यू राइट नाउ। तो इस ये जो अपना ये वाला वर्जन है, इसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए इसको बाहर लेकर आओ। अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन स्टेट करो, अपने आइडियाज़ शेयर करो। जो आपके दिमाग में ओरिजिनल आइडियाज़ आ रहे हैं उसको परस्यू करो, डोंट कॉपी अदर्स। जो आपके दिमाग से अपने अंदर से आ रहा है उसको परस्यू करो। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको इस चीज़ के। इस साल ना गो गेटर वाला एटीट्यूड अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज चीज़ें होंगी आपके लिए। it will be possible for you to achieve things, big things. So be pumped up all the time. लेजी होने की तो गुंजाइश है ही नहीं इस साल में, बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द पर्सनल फ्रंट
ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में एक नया इंसान आए इस टाइम में। जैसे कि मैंने कहा, आपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर एंड अब आप एक नई एनर्जी में हो, तो ये नई एनर्जी के साथ आप एक नई एनर्जी वाले इंसान को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि पास से कोई आए एंड दे आर ऑल्सो ना डिफरेंट एनर्जी ना, मतलब आप वैसे नाम वगैरह सब उनका वो पास्ट वाला है, बट द वे दे आर बिहेविंग विद यू, द वे दे आर, यू नो, एज वी ग्रो एज ह्यूमन्स हम चेंज हो जाते हैं कई बार, तो वो उनका तरीका बड़ा अलग है आपसे बात करने का, बड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुद भी चेंज हो गए हैं काफ़ी, आप भी चेंज हो गए हो। तो ऐसे एक नई वाइब्रेशन वाला इंसान मिल सकता है। ये कोई नया चेहरा हो सकता है या ये कोई पुराना इंसान भी हो सकता है विद अ न्यू वाइब्रेशन। एक नया इंसान एंटर करेगा आपकी लाइफ में। इस केस में एक चाइल्ड बर्थ की भी काफ़ी चांसेस हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर कंसेप्शन। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो एकदम अपना घर शिफ्ट करें, एज एन घर एकदम शिफ्ट हो चुका है, हो जाएगा इस साल में। तो अगर आप कोई घर ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ द ईयर यू विल फाइंड अ न्यू होम एंड यू विल ऑल्सो शिफ्ट इन दैट न्यू होम, जो कि एक न्यू लाइफ आपकी शुरू होने वाली है इस साल में। थोड़ा सा बस आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है इस साल में, वो हैं अग्रेशन, वो हैं ईगो और वो हैं इम्पल्सिवनेस। ठीक है, आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में, यू वांट टू गेट इट डन, यू वांट टू परस्यू इट, बट इम्पल्सिव नहीं होना, क्योंकि आप भी चाहते हो कि वो आइडिया आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर चले, तो विद स्टेबिलिटी, विद रैशनैलिटी उसको परस्यू करना है। मैंने कहा है कि हाँ गो गेटर बन जाओ, पर गो गेटर ये नहीं कि खाई में कूद जाओ। कैलकुलेटिव रिस्क लोगे तो अच्छा रहेगा, इम्पल्सिव होने का रिजल्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इस साल में, दिक्कतें हो रही हैं, तो डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी लाइफ में, सूर्य के साथ चलिए, गो विद द टाइम क्लॉक ऑफ द सन, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, टाइम से खाना खाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, एंड देन टाइम से सो जाना, टाइम से काम करने हैं, टाइम, सब कुछ टाइम से होना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन वाला एटीट्यूड, लेजी एटीट्यूड इस साल में नहीं फलेगा आपको। ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 2, इसका मतलब ये है कि आपका ईयर 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मूथ ईयर। हमारी लाइफ में बहुत भाग दौड़ चलती रहती है, भागो, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मतलब उलझे हुए हैं। तो ये पर्सनल ईयर नंबर 2 होता है ना, दिस इज लाइक अ स्वीट पॉज। शांत बच्चे, शांत, अपने ऊपर भी तो ध्यान दे, अपने अंदर भी तो झांक, अपने इमोशंस की तरफ ध्यान दे। तो इस साल का हाईलाइट होगा आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स, ये सब हैं इस साल का हाईलाइट। इवन योर हेल्थ। तो इस साल में आपका ज़्यादातर ध्यान अपनी सेल्फ हीलिंग पे, अपने इमोशंस पे, अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हमारा ऐसे ध्यान तो जाता नहीं है हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे। तो क्या होता है, हमारे आसपास ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जिसकी वजह से हमारा ध्यान ताकि जाए हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे। जैसे कि कुछ चीज़ें हमने काफ़ी टाइम से ना दबा के रखी होती हैं, अपने इमोशंस दबा के रखे होते हैं। हम कहते हैं नहीं हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ठीक हैं, वी आर ओवर इट, हमने मूव ऑन कर लिया उस बात से, या हम नहीं है, हम चिल टाइप के हैं, हमें नहीं बॉदर करती ये चीज़। बट करती है। हम क्या करते हैं, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर टू टायर्ड टू कन्फ्रंट इट एंड डील विद इट। क्या होता है, पर्सनल ईयर नंबर 2 क्या होता है, वो आपकी इस मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को तवज्जो देने के लिए आपके आसपास ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा कि आपके वो चीज़ें ट्रिगर हो ताकि वो सरफेस पे आए हील होने के लिए। जब हीलिंग होती है ना किसी चीज़ की, कोई चीज़ क्योर हो रही होती है, तो वो सरफेस पे आती है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो ग्रीफ हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, वो सरफेस पे आता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप
बहुत चल फिर के आए हो, जैसे आप सपोज वैष्णो देवी की चढ़ाई करके आए हो, ठीक है, उससे ज़्यादा चलना मशक्क़त मतलब सबने मोस्टली करी हुई है वो, ठीक है, एवरीवन कैन फील इट कि ये कितने थकाने वाली चीज़ होती है। आप आए वापस, ठीक है, आपने सोचा चल मैं ना थोड़ी पैरों की सिकाई कर लेती हूँ, वैसे तो इतना मुझे पेन है नहीं पैरों में, पर चल मैं सिकाई करती हूँ। जैसे ही आप बैठे, आपने अपने पैर डुबोए नमक वाले पानी में, गर्म पानी में, ओहो, जो पेन रिलीज़ होता है उस टाइम पे, जो पेन रिलीज़ होता है, मतलब अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो, क्योंकि वो हील हो रहा है। कोई चीज़ रिलीज़ होने के लिए पहले वो सरफेस पे आती है, तभी तो वो रिलीज़ होगी। ऐसे ही आपके अंदर के जो ट्रॉमास हैं, जो इश्यूज़ हैं इमोशनल स्पेशली, वो हील होने के लिए ट्रिगर होंगे ताकि वो सरफेस पे आए। आप रो, आप उसको कन्फ्रंट करो, आप परेशान हो, उससे डील करो ताकि वो चीज़ रिलीज़ हो आपके अंदर से। सुनने में तो वैसे तो बड़ा अच्छी चीज़ है होने वाली, बट जब होता है ना हमारे साथ तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नॉर्मल चाहिए, नहीं चाहिए मुझे इतनी परेशानी, मुझे हेडेक हो रहा है बहुत, पीस चाहिए, पीस। बट दिस विल इवेंचुअली लीड टू पीस, मस्ट अंडरस्टैंड दिस। जितना बिगर पर्सपेक्टिव से देखोगे उतना अच्छा रहेगा, वरना कंप्लेन ही करते रहोगे सारा साल। और अगर चाहिए कि ये सब चीज़ें ना हो आपके साथ, पीस हो, तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग से ही आप अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दो। स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू लव, स्टार्ट बीइंग अराउंड पीपल whom you love, whom you actually care about, who you know that they actually care about you, rather than just pleasing everyone around and draining yourself, है ना। तो बस ये करना है आपने, ये मोटिव है इस साल का। इसको अगर आप पहले ही करना शुरू कर दोगे तो फिर अच्छा रहेगा। अगर जितना डिले करोगे उतना फिर वो आपको ट्रिगर करेगा, बिकॉज इट वॉन्ट्स यू टू डू दोज थिंग्स दैट आर गुड फॉर योर सोल। तो इस साल में क्या होता है, जो एनर्जी है ना थोड़ी स्लो रहती है, ऐसा कुछ नया नहीं होगा, ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं होगा, जैसी चीज़ें चल रही हैं चलती रहेंगी नॉर्मली एक स्लो पेस पे। तो ज़्यादा आपने भी अग्रेसिव नहीं होना कि ये काम फटाफट हो जाए मेरा, ये चीज़ जल्दी से हो जाए, क्योंकि हमें तो अब आदत हो गई है भाई, हम तो स्लो चीज़ों से हमें हो जाती है एंग्जाइटी, ठीक है, नहीं वो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वरना तो आप एंग्जाइटी में ही रहोगे सारा साल, वो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस साल में पेशेंस इज़ नेसेसरी, पेशेंस to deal with things slowly happening around you, patience to deal with yourself। हीलिंग भी एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसमें भी बहुत पेशेंस चाहिए कि नहीं हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। बिना दवाई के सर दर्द ठीक करना कभी ट्राई किया है? बहुत पेशेंस चाहिए होती है, बहुत पेशेंस चाहिए होती है। कभी कपड़ा बांध रहे हो, कभी चंपी कर रहे हो अपनी, कभी ऐसे डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, मैं तो ये बोलती हूँ कि इट इज़ हील्ड, इट इज़ हील्ड, इट इज़ हील्ड, क्योंकि भाई ऑनेस्टली दवाई लेना तो पसंद नहीं है मुझे। मतलब जो भी है नेचुरली होना चाहिए सब कुछ। अगर बीमार भी हो रहे हो, ट्राई टू हील इट नेचुरली विद मोर लाइक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जैसे कि योगा, प्राणायाम, गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, अच्छा खाना, घर के नुस्खे, ये सब जितना यूज़ करोगे इस साल उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब भी शॉर्टकट के लिए जाओगे इस साल में, हो सकता है चीज़ें काफ़ी बुरी तरह बैकफायर हो जाएं, इसलिए डोंट बी अग्रेसिव इन दिस ईयर, बी वेरी वेरी पेशेंट स्पेशली विद योर सेल्फ। द गुड पार्टनर, क्योंकि ये इमोशंस का साल है, इमोशंस सरफेस पे आएंगे। तो अब ये तो मैंने कहा कि चलो जो नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव इमोशंस का मैंने पहले इसलिए बताया यार, क्योंकि ना हमारे अंदर होते हैं, हम लोग नहीं ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे आसपास की भागदौड़ में, इसलिए वो ट्रिगर होते ही होते हैं पर्सनल ईयर नंबर 2 में। इसलिए मैंने आपको बताया
बट येस, पॉजिटिव इमोशंस भी ट्रिगर होंगे। आपको हो सकता है किसी के लिए फीलिंग्स आए और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आए कि दूसरा बंदा भी वो चीज़ को समझकर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। एक कंपेनियनशिप की एनर्जी बहुत अच्छी है। एक इन्हें एक ऐसा था कि अपनापन फील होगा आपको नज़र आएंगे कि क्या क्या लोग हैं आपके पास, क्या क्या लोग आपको हेल्प करने आए हैं। हु आर योर ट्रू सोल फैमिली, हु आर योर ट्रू लव्ड वंस, जो एक्चुअली जेन्युइनली दे केयर फॉर यू, दे लव यू। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप उनसे ये चीज़ें एक्सप्रेस करो और आपको भी उनसे वो एक्सप्रेशन मिलेगा, रिसीव होगा डेफिनेटली, बट यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्रेस इट। ठीक है, ऐसे ही हम अपने इमोशनल हेल्थ को हील करते हैं, बाय अप्रिशिएटिंग द वंस वी लव, बाय अप्रिशिएटिंग व्हाट वी लव, बाय डूइंग इट। अगर आपकी कोई हॉबी है, आपको आर्ट पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, परस्यू इट, टाइम निकालो उसके लिए। दिस इज़ द ईयर यू डू दिस टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। ये साल ना आपने अपने लिए जीना है, आपने आसपास नहीं देखना, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। आप देखना, जब आप इस साल में किसी और को खुश करने जाओगे, किसी और को प्लीज़ करने जाओगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। जब आप इस साल में अपने लिए कुछ करोगे, अपने लिए कुछ क्रिएट करोगे, कोई अच्छी हैबिट इंड्यूस करोगे अपनी लाइफ में, स्पेशली सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ये योगा, प्राणायाम, या अगर आपको मेडिटेशन आपको अच्छी लगती है वो आप परस्यू करते हो, इससे हम अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं। दिस इज़ द ईयर यू कनेक्ट विद योर सोल। ठीक है, उससे और अच्छी हीलिंग होगी, आपकी फास्ट हीलिंग होगी, अच्छी हीलिंग होगी, डीप हीलिंग होगी। तो जो फर्स्ट हाफ में आप एफर्ट डालोगे इस साल में टूवर्ड्स योर हीलिंग प्रोसेस, उसका रिजल्ट आपको इस साल के नेक्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में मिलेगा आफ्टर जून जुलाई। लाइकवाइज अदर वे अराउंड, अगर आपने बिल्कुल you don't care about yourself, your health, your emotional stability in the first half of the year, then second half of the year उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो it is up to you what you do for yourself। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, कोई बड़ा स्टेप ना लें इस साल में, कोई बड़ा डिसीजन ना लें इस साल में कि जैसे प्रॉपर्टी लेनी है या कोई कोई लीगल प्रोसेस में जाना है या कोई जॉब चेंज, क्योंकि इस साल में बहुत स्लो एनर्जी है, चेंज की इतनी अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत पैसिव एनर्जी है। तो हो सकता है या तो चेंज होगा ही नहीं, डिले होता जाएगा बहुत ज़्यादा, विच विल अगेन टेस्ट योर पेशेंस, या फिर अगर चेंज होगा भी तो वो भी डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में हो आप, आपके सारे जो नेगेटिव्स हैं सब पॉजिटिव नेगेटिव सब उभर के ऊपर आए हुए हैं इस टाइम पे। तो यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग एट दिस टाइम। पॉजिटिव की संभावना कम होती है बिकॉज नेगेटिव एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन अट्रैक्शन। ठीक है, तो वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। तो हो सकता है आपके फियर्स आप अट्रैक्ट कर लो, इसलिए टेक दिस टाइम टू हील योर सेल्फ। एक साल लो, ठीक है, कीप इट स्लो, डू थिंग्स दैट यू लव, कीप इट ईजी, कीप इट सिंपल इन दिस ईयर, उतना ही अच्छा जाएगा। ओके, यस, लव एनर्जी के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर। किसी के साथ अगर आपको लिंक फील होता है, डू एक्सप्रेस योर लव। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस साल में अपना एक इमोशनल साइड एक एक्सपीरियंस करें, एक इमोशनल चेंज एक्सपीरियंस करें अपने अंदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट हीलिंग प्रोसेस यू माइट फील इमोशनली स्ट्रोंगर, you might by the end of this year you will feel emotionally so much stronger, you will feel emotionally stable. This can be because of multiple reasons। या तो आपकी लाइफ में एक स्टेबल पार्टनर आ जाएगा तो you will feel emotionally stronger, emotionally settled, या फिर आप अपनी इमोशनल हीलिंग करके इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि you will know now by the end of this year कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। नंबर 3, आपने अपनी हॉबी इतनी अच्छे से परस्यू करी होगी कि अब आपको पता है कि हाँ, अगर आई एम फीलिंग लो समटाइम्स, दिस इज़ द थिंग आई लुक अप टू
टू मेक माई मूड बेटर। एंड मुझे किसी लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक कंधा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव माई ओन थिंग। उससे ज़्यादा एम्पावरिंग चीज़ और कुछ नहीं होती है। नंबर 4, यू हैव actually healed a part of yourself that needed deep cleansing। तो वो करने में आप सफल रहे हो थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और जस्ट बाय टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 3, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर 2025 इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल फॉर यू। इट इज गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट ईयर फॉर यू इन द डेकेड। द हैप्पीएस्ट ईयर, नंबर 3 को हम हैप्पीएस्ट ईयर बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स इन फॉर यू। मतलब बहुत ही सुंदर। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आया है 2025 में, इसका मतलब ये है कि 2024 आपका थोड़ा स्लो सा, थोड़ा बोरिंग सा, थोड़ा इमोशनली ट्रिगरिंग गया होगा। बट नाउ सिंस इट्स नंबर 3, इट्स ऑल फन एंड हैपनिंग। इस साल में पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत गेट टुगेदर्स होंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन एंड पार्टिंग इन दिस ईयर। हो सकता है सम ऑफ यू माइट गेट मैरिड। आपके घर में कोई शादी हो सकती है विच इज़ अ बिग इवेंट फॉर यू, और यू जस्ट एंड अप traveling a lot with your friends and get togethers, enjoying something, some success together। या तो आप किसी का सक्सेस का पार्ट बनोगे एंड या फिर लोग आपके सक्सेस का पार्ट बनेंगे। देयर इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल दैट लाइज अहेड ऑफ यू। इस साल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो जितने भी बड़े काम है ना, वो इस साल के लिए आप प्लान करके रखो। जैसे कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अच्छा लक रहेगा, साथ में सही टाइम पे सही लोग अट्रैक्ट करोगे, सही अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। तो अगर आप कोई करियर साइड में कुछ करने का सोच रहे हो, कुछ एक्सपैंड करने का सोच रहे हो, आगे बढ़ने का सोच रहे हो, चेंज करने का सोच रहे हो, उसके लिए ये साल बहुत पॉजिटिव है। If you are planning to get married, then this is a very good year for the wedding events to happen. Most probably by the end of this year you will get married. हो सकता है, मतलब आपकी most probably winter wedding होगी in 2025। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई एंसेस्ट्रल एसेट आपको मिलना चाहिए, अटका हुआ है, उसमें भी आपको मूवमेंट नज़र आ सकती है कि हाँ वो आगे बढ़ता हुआ प्रोसीजर दिख रहा है। कोई भी इवन कोई और भी लीगल प्रोसीजर हो, वो भी आपको उसमें एक एक पेस दिखेगा कि हाँ इट इज़ नाउ वर्किंग आउट फॉर मी। बेसिकली इन दिस ईयर इन 2025 थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, सो यू कैन टेक रिस्क। अगर आपको लगे कि यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप रिस्क ले लो। इस टाइम में रिस्क इज़ हेल्दी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भाई जुए में लग जाओ एंड लक आपके साथ होगा, नहीं, वो नहीं। बट येस, एक कैलकुलेटेड रिस्क, एक चीज़ जो आप करना चाहते हो, बड़ी है, हिम्मत नहीं हो पा रही है वो चीज़ करने की, इस साल में हिम्मत कर सकते हो आप। पॉसिबिलिटी पॉजिटिव है काफ़ी। ये साल बहुत हैप्पी जाएगा, बहुत हैप्पी वाइब्रेशन में रहोगे आप। हो सकता है खर्चा ज़्यादा हो, पर उसकी टेंशन नहीं होगी आपको। खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि घूमोगे फिरोगे, ऐश करोगे, वेकेशंस पे जाओगे, पार्टी करोगे, अपने लिए कपड़े लोगे हैं, कोई घर भी ले सकते हो, घर का सामान ले सकते हो, घर को सजा सकते हो। बट येस, टेंशन नहीं है, फ्लो बना रहेगा या फिर कुछ ना कुछ करके हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, हो जाएंगे काम। दिस ईयर हैज़ कम टू मेक यू काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो अगर आप इस साल की शुरुआत से ही अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर दो कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस होम, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई पार्टनर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, so grateful for my job,
तो वो जो एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे ना इसके थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, फिर आप ग्रेटफुल एटीट्यूड में अगर आ जाओ ना, तो भाई फिर भगवान खुश होकर ना एकदम छप्पड़ फाड़ के देते, बढ़िया बढ़िया। उससे आप चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। इसलिए एंटर दिस ईयर ऑफ 2025 विद द मोस्ट ग्रेटफुल एटीट्यूड एंड नॉट अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड एट ऑल। थोड़ा सा माइनस साइड इस साल की ये हो सकती है, बिकॉज ऑफ टू मच एंजॉयमेंट, टू मच डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कि हो सकता है आपका करियर पे इतना ध्यान न रहे, वर्क पे इतना ध्यान न रहे, पढ़ाई पे इतना ध्यान न रहे, उन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बट वही है कि क्योंकि एनर्जी सब जगह ही अच्छी है, तो करियर में ध्यान दोगे तो करियर में कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो पढ़ाई में भी लक साथ में रहेगा। थोड़ा सा अपने फन को, अपने वर्क और अपने एजुकेशन के साथ बैलेंस करने की कोशिश करना, एक तरफ नहीं हो जाना, क्योंकि रिजल्ट तो दोनों तरफ मिलने हैं। इस साल अगर आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर है, जो काफ़ी टाइम से आप विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, वो भी एक ब्लेसिंग के तरीके से आपके लिए पूरा हो सकता है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो इस साल में, कि सपोज़ कि अगर आप चाहते हो मेरी शादी हो जाए, ठीक है, और अगर आप इस साल में बोलो मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा पार्टनर देने के लिए, मुझे इतना ब्यूटीफुल फैमिली देने के लिए, मुझे इतनी अच्छी मैरिड लाइफ देने के लिए, ठीक है, ऐसे आप बोलोगे तो आप वो भी चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है नंबर 4, तो दिस इज द ईयर ऑफ सेटलमेंट फॉर यू। सिंगल्स को मैं बता, दिस ईयर हैज़ अ मेजर पॉसिबिलिटी ऑफ यू गाइज गेटिंग मैरिड, गेटिंग सेटल्ड इन लाइफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पिछले साल की यानी कि 2024 के लास्ट क्वार्टर में शादी हुई हो और वो अपनी गृहस्थी इस साल शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये साल आपको काम बहुत देगा, आपसे मेहनत बहुत कराएगा। वर्क एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस साल में। वर्क एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट हो जाए, काम मिल जाए उनको, दे स्टार्ट अर्निंग, दे स्टार्ट डूइंग वर्क। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन पे प्रेशर हो सकता है काम का बहुत ज़्यादा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस ईयर, और इसलिए ज़्यादातर ध्यान आपका वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ रहेगा। दिस ईयर हैज़ अ मेजर एनर्जी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पर्सनल एंड से भी आ सकती है, आपको प्रोफेशनल एंड से भी आ सकती है, आपको दोनों तरफ से भी आ सकती है। तो वही आपको ख्याल रखना है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाना है विदाउट एनी फेल। हो सकता है आप क्रिप करो कि मेरे पास अपने लिए तो टाइम ही नहीं है, बट देन दैट इज़ दिस ईयर। इस साल में आपने अपना टाइम, आपका ध्यान, आपकी प्रायोरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि बिल्कुल एकदम बाउंड्री खाली करके जो मर्जी जो डाल के जा रहा है आपके ऊपर आप उसको ले लो, बट येस यू नो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। प्रायोरिटी रखती हैं क्या चीज़ें आपकी लाइफ में, और वो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने निभाना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, जब शुरू होगा साल, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टिल जुलाई अगस्त, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं चीज़ें, बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं रही हैं ऐसा लग सकता है, बिल्कुल स्टैगनेंट हो सकती हैं ऐसा भी लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। जॉब में अप्रिसिएशन नहीं है, बिजनेस में काम नहीं है, रिलेशनशिप में अप्रिसिएशन नहीं है, कितना भी कर लो कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है आपके एफर्ट्स को। पढ़ाई में रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हैं पर तब भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या करें क्या करें। ऐसा हो सकता है कि आपको गिव अप करने का भी मन करे कि मेरे को जॉब छोड़नी है,
या मेरे को ये रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही है, या मुझे इस बिजनेस को मुझे बंद कर देना चाहिए, ऐसा भी लग सकता है आपको. यू माइट फील लाइक रनिंग अवे, बिकॉज इफ यू स्टिक टू what you are meant to do, your job, your career, your responsibilities, your personal responsibilities, तो फिर by the end of the year, in the last quarter of the year of 2025, you will see things happening for you. मतलब एक गिफ्ट की तरह कुछ आएगा सामने. आपने जॉब में मेहनत करी है, आपका प्रमोशन आ सकता है, अच्छी जॉब आ सकती है. आपने रिलेशनशिप में मेहनत करी है, आपको सेटलमेंट आ सकती है, आपको श्योरिटी कमिटमेंट आ सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकता है. आपने कहीं पे भी मेहनत करी है, मतलब एक गिफ्ट की तरह कुछ मिल सकता है. इनहेरिटेंस भी मिल सकती है आपको, एसेट भी मिल सकता है, एसेट बना सकते हो आप. कुछ ना कुछ बहुत ही अमेजिंग होगा इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 फॉर यू. बट येस, उसके पहले जो अब मेहनत लगेगी वो आपके हाथ में है, वो करनी है. यू हैव टू स्टिक फोकस ऑन व्हाट यू आर पुटिंग इन. अगर आप इस साल में 2025 में ये देखते रहोगे ना कि वहाँ से क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, मैं ये डालूँ तो क्या निकलेगा, मैं उसमें डालूँ तो क्या निकलेगा, मुझे तो इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, ये देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला. फिर आप कंप्लेन ही करते रह जाओगे इस साल में और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे. अगर आप ये ध्यान दोगे कि मैं क्या पुट कर रहा हूँ इस चीज़ में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम हो, कुछ भी हो, कि व्हाट एम आई पुटिंग इन, मेरे एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी. वरना फिर और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि लेसन ही यही है दैट यू मस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स एंड नॉट ऑन द रिजल्ट्स. ज़्यादातर ध्यान वर्क की तरफ रहेगा इस साल में, और जो लोग वर्किंग नहीं हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ रहेगा इस साल में. It is not going to be an easy year, but it is going to be a rewarding year, that is for sure. And some material reward. It's like वही बात हो गई ना, जैसे शादी होती है. शादी इज़ वेरी, मतलब अच्छा लगता है, शादी हो गई यार, बड़ी खुशी की बात. बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है ना. ऐसा हो सकता है कि वही चीज़ हो आपके साथ कि कि एक जैसे प्रमोशन मिल जाए, या प्रमोशन की तैयारी हो रही हो, उसको टेस्ट करने के लिए आपको और ज़्यादा काम दे दिया जाए. एंड व्हेन यू प्रूव योर सेल्फ राइट कि हाँ आई कैन हैंडल दिस मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर आपको वो प्रमोशन से, एक्स्ट्रा इनकम से, बोनस से रिवॉर्ड किया जाए. दिस इज़ लाइक दैट ईयर इन योर लाइफ. तो इसलिए फोकस ऑन योर एफर्ट्स. ओके, दिस विल डेफिनेटली लीड टू समथिंग, बट वो जो क्या निकलेगा ये सोचते सोचते अंदर दिन मत निकाल देना आप, वरना फिर बहुत लंबा रास्ता लगेगा. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.